नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका सरकार और भारत सरकार के बीच में बहुत सारे डील किए हैं, जो कि भविष्य के भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आने वाले समय में भारत के सुरक्षा और रक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सौदे हैं। लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं के मांग को ध्यान में रखते हुए अमेरिका सरकार से भारत सरकार के बीच अमेरिका और भारत सरकार के बीच में एक मानव रहित ड्रोन MQ-9B प्रीडिएटर ड्रोन का सौदा किया है, जिसकी संख्या 31 है। यानी कि भारत सरकार ने अमेरिका सरकार से MQ-9B प्रीडिएटर ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। जैसे इसका ऐलान हुआ, इस खरीद का, इस सौदा का ऐलान हुआ, उसी समय से देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो अपने आप को आजादी दिलाने वाली पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी, उनके नेता और उनके प्रवक्ताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। और यह दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि यह कोई पहली बार ये दर्द नहीं उठाए रक्षा सौदों के ऊपर। इससे पहले भी अगर 2019 की लोकसभा चुनाव को अगर आप याद कीजिए, तो उससे पहले ही भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश की सेनाओं के मांग को ध्यान में रखते हुए इस देश की सुरक्षा के दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील किया था। वह डील था राफेल लड़ाकू विमान का। जी हाँ, दरअसल राफेल लड़ाकू विमान का इस देश की सेना का लंबे समय से मांग था। इस देश की सेना कांग्रेस सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक लगातार ये मांग कर रही थी कि देश की सेना को सुरक्षा की दृष्टि से राफेल फाइटर प्लेन की आवश्यकता है, या उस तरह की कोई और फाइटर प्लेन की भी आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेसियों और उनके सरकार के अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो ऐसे फाइटर प्लेनों की सौदा कर पाए, क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिल रहा था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह पुराना इतिहास रहा है कि जब भी इस देश का कोई सुरक्षा या रक्षा संबंधी डील हुआ है, उस डील में कांग्रेसी नेता या उनके द्वारा बैठाए गए दलाल बिना कमीशन लिए कोई डील करवाता नहीं था। और इसीलिए इस राफेल डील में इन कांग्रेसियों को कोई दलाली नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने वो राफेल डील नहीं किया। इस देश के सेनाओं को उनके हाल पे छोड़ दिया कि तुम किसी भी तरीके से रहो, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हमें दलाली नहीं मिलेगा तब तक हम कोई रक्षा सौदा नहीं करेंगे। लेकिन जब सरकार बदली देश में, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आया, तो उन्होंने राफेल विमान खरीदने का दोबारा से सारा प्लान बनाया, और सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया, उस सौदा को संभव किया। आज हमारे देश में राफेल विमान है, मौजूद है, सेना के पास है। लेकिन उस राफेल विमान के खरीद पर किस तरह से कांग्रेसी पार्टी एवं उनके दलाल, जो कि पूरी तरह से चीन और पाकिस्तानियों का दलाल है, यह हमेशा रक्षा सौदा का विरोध सिर्फ इसलिए करता है कि यह चाहता है कि भारत और भारत का सेना इतनी मजबूत ना हो कि उनके जो आका है चीन और पाकिस्तान, उसके ऊपर भारी पड़े। इन्होंने अधिक रेट दे रहा है और ये घोटाला कर रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा गया। सुप्रीम कोर्ट में इनके युवराज राहुल गांधी नाक रगड़कर माफी मांगे कि हमने गलत बयानबाजी किया राफेल सौदे के ऊपर। लेकिन एक कांग्रेसी नेता और इनके प्रवक्ता एक अलग प्रजाति के लोग हैं। ये अपने पुराने गलती से कुछ सीखते नहीं है, बल्कि उसे पुराने गलती को बार बार करने की कोशिश करते हैं। और ये फिर से वही राफेल सौदा वाला गलती इस बार MQ-9 प्रीडिएटर मिसाइल सौदे पे कर रही है। इनको पता है कि फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इनको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आदत ऐसी है, क्योंकि इन्होंने चीन और पाकिस्तान का दलाली खाया है, इनको पैसे मिलते हैं, इसलिए इनको हर एक रक्षा सौदे पे सवाल उठाना ही है। चाहे इनको सुप्रीम कोर्ट से जूते खाना पड़े या देश की जनता इनको जूता मारे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने इस ड्रोन सौदा पे फिर से पवन खेरा, कांग्रेस पार्टी का नेता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत सरकार